तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। 3 बार गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अब अथर्ववेद के भूमि सूक्त के पवित्र मंत्रों से आहुतियां देंगे। परमेश्वर के बनाए हुए संसार में ये पृथ्वी जिस पर हम मनुष्य और दूसरे बहुत से प्राणी निवास करते हैं, इस विस्तृत भूमि के इस छोटे भूभाग को हमने प्राप्त किया है। धरती का इस समय का जो सबसे पवित्र सबसे महान आंदोलन आर्य समाज है, उसके एक भवन की स्थापना के निमित्त अथर्ववेद के भूमि सूक्त के मंत्रों का भाव मन में रखेंगे। ये भूमि हम सब की माता है, हम इसके पुत्र हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वेद की मान्यता के अनुसार, ऋषियों की मान्यता के अनुसार, जो कि सत्य है, विश्वास नहीं है, इस भूमि के गर्भ में ही सृष्टि के प्रारंभ में सब प्राणियों के शरीर पृथक पृथक बने। इस भूमि को जब हम प्राप्त करते हैं तो वेद का ये संदेश मन में स्मरण रखना चाहिए, अहम भूमि अददाम आर्याय। ये भूमि और इस भूमि पर उपलब्ध जो भी सुख के साधन हैं वो उनको ही प्राप्त होते हैं। वास्तव में वो उन्हीं के होते हैं जो उनका सदुपभोग और सदुपयोग करने में समर्थ हो। बाकी लोग भूमि की और दूसरे साधनों की छीन झपट में लग करके बहुत सारे साधन एकत्र जरूर कर सकते हैं, लेकिन उससे सुख उठाना, पुण्य अर्जित करना, ये उनका ही कार्य होता है जो आर्य होते हैं। तो आप उस पवित्र विचारधारा से जुड़े हुए जो सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों के अंतःकरण में वेद मंत्रों के आविर्भाव के साथ जो ईश्वर की प्रेरणा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस विचारधारा से आप महर्षि दयानंद सरस्वती की कृपा से सीधे संयुक्त हो सके। इस परम सौभाग्य को मन में स्मरण रखते हुए भूमि सूक्त के मंत्रों से आहुतियां देंगे। और इस भूमि खंड पर जो निर्माण होने जा रहा है, जो भवन बनेगा, उसमें जो पवित्र उद्देश्य पूरे होंगे, जिन उद्देश्यों को लेकर के उस भवन का निर्माण होना है, उन उद्देश्यों की पवित्रता और उनको पूरा करने का संकल्प भी मन में रखेंगे और इन मंत्रों से आहुतियां देंगे। ओम सत्यम बृहद्रतमुग्रम मिदं जिन्वति प्राणदेजत्सानो भूमि पूर्वपेये दधातु स्वाहा। ओं यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवो या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत्सानो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु स्वाहा।
ओम यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरा नभ्यवर्तयन् गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु स्वाहा। ओम विश्वंभरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी वैश्वानरं बिभ्रति भूमिरग्निमिन्द्र ऋषभा द्रविणेनो दधातु स्वाहा। ओम या रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादं सा नो मधुप्रियं दुहामथो उक्षतु वर्चसा स्वाहा। ओम यार्णवेधि सलिलमग्न आसीद्यां मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः यस्या हृदयं परमे व्योमन् सत्येनावृतममृतं पृथिव्याः सा नो भूमिस्त्विषीं बलं राष्ट्रे दधातुत्तमे स्वाहा। ओम यस्यामापः परिचराः समानीरहो रात्रे अप्रमादं क्षरन्ति सा नो भूमिर्भूरिधारापयो दुहामथो उक्षतु वर्चसा स्वाहा। ओम यामश्विना वमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे इंद्रो यां चक्र आत्मनेन मित्रां शचीपतिः सा नो भूमिर्विसृजतां माता पुत्राय मेपयः स्वाहा। ओम गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरण्यं ते पृथिवीस्यो नमस्तु बभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्तां अजिते हतो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहं स्वाहा। ओम यत्ते मध्यं पृथिवी यच्च नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः सम्बभूवो तासु नो धेयभिनः पवस्व माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः पर्जन्यः पिता सौनः पिपर्तु स्वाहा। ओम यस्यां वेदीं परिगृह्णन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः यस्यां मीयन्ते स्वर्वा पृथिव्यामूर्ध्वा शुक्रा आहुत्या पुरस्तात् सा नो भूमिर्वर्धयद्वर्धमाना स्वाहा। ओम यो नो द्वेषत् पृथिवी यः पृतन्याद्योभिदासान् मनसा यो वधेन तन्तो भूमेरन्धय पूर्वकृत्वरी स्वाहा। ओम त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः तवे मे पृथिवी पंचमानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य उद्यन् सूर्यो रश्मिभिरातनोति स्वाहा। ओम तानः प्रजाः संदुर्हतां समग्रा वाचो मधु पृथिवी धेहि मह्यं स्वाहा। ओम विश्वस्वं मातरमोषधीनां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं धर्मणा धृतां शिवां स्योनामनुचरेम विश्वः स्वाहा। ओम महत्सधस्थं महती बभूविथ महान् वेग एजथुर्वेपथुष्टे मांस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादं सा नो भूमे प्ररोचय हिरण्यस्येव सन्दृशि मानो द्विक्षत कश्चन स्वाहा। जिस कर्म जिस उद्देश्य जिस लक्ष्य को लेकर आज इस यज्ञ के साथ हम शिलान्यास करेंगे वह आपका पूर्ण हो, उसमें आपको विजय और सफलताएं प्राप्त हों। आपके जो भी अपने अपने कर्म क्षेत्र हैं उनमें भी आप सफलताओं के शिखर पर पहुँचें। सब दिशाओं से आपको विजय और सफलताएं प्राप्त हों। सब दिशाओं में दुष्टों पर शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करें, दुष्ट भावनाओं पर विजय प्राप्त करें। सब दिशाओं में आपके मित्रों और सहयोगियों की वृद्धि हो। सब दिशाओं में आपके शुभ कार्यों की, इस भूखंड में जो भवन बनेगा उसमें चल रही गतिविधियों और शुभ कार्यों की सुगंध सब दिशाओं में फैलती रहे, ऐसी प्रार्थना मन में रखते हुए आहुति दें। ओम कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः गोजित् भूयासमश्वजित् धनञ्जयो हिरण्यजित् स्वाहा। ओम कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः गोजित् भूयासमश्वजित् धनञ्जयो हिरण्यजित् स्वाहा। ओम कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः गोजित् भूयासमश्वजित् धनञ्जयो हिरण्यजित् स्वाहा। आर्य समाज के जो भी कर्मठ कार्यकर्ता वृंद पदाधिकारी आर्य समाज द्वारिका के हैं उनमें आपस में प्रेम और सहयोग की भावना सदा बनी रहे, बढ़ती रहे।
साथ मिलकर संगठित रहते हुए विघ्न बाधाओं को पराजित करते हुए आप अपने लक्ष्य और उद्देश्य में सफल हों, ऐसी प्रार्थनाओं के साथ आहुति देंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते स्वाहा। जीवन के जो भी सुख सौभाग्य संभव हैं, ईश्वर कृपा से वे सब आपको सदा प्राप्त हों। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। घी की 4 आहुति दें। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्न मम। सृष्टिकृत आहुति के लिए जो कुछ भी शाकल्य आप लाए हैं वो ले लीजिए। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। केवल घी की एक आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषि पवस आसुवोर्जमिषञ्चनः आरे बाधस्वदुच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषे पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मै वर्चः सुवीर्यं दधत्रयं मयि पोषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतये न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणां स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। सामग्री की आहुति भी दे सकते हैं। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेलो अव्यासिशिष्टाः यजिष्ठो वह्नितमशोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत् स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्न मम। ओम सत्वन्नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ अवयक्ष्वनो वरुणं रराणो वीहिमृलीकं सुहवो न एधे स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्न मम। ओम इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृळय त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न मम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणेह बोध्युर्षंसमान आयुः प्रमोषे स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न मम। ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञाः पाशा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्न मम। ओमयाश्चाग्नेस्य नभिषस्तिपाश्च सत्यमित्त्वमयासि अयानो यज्ञं वहास्य यानो धेहि भेषजं स्वाहा। इदमग्नये अयसे इदन्न मम। ओमुदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं शथाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा। इदं वरुणायादित्यायादितये च इदन्न मम। ओम भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा। इदं जातवेदोभ्याम् इदन्न मम।
परमेश्वर हमारी सब प्रार्थनाओं को, सब कामनाओं को, सब इच्छाओं को सफल करें, पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना मन में रखते हुए 3 बार में पूर्णाहुति करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बलवेश देवी यज्ञ की आहुतियाँ दे दीजिए। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्निशोमाभ्याम स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वंतरये स्वाहा। यह यज्ञ देव पूजन पूर्ण किया। हमारे अज्ञान से इसमें यदि कुछ कमी हुई हो, त्रुटि हुई हो, अधिकता हुई हो, उसके लिए हमारी प्रायश्चित्त भावनाएं स्वीकार करें और हमारे इस यज्ञ को, देव पूजन को और पूरे जीवन को सफलता की ओर, पूर्णता की ओर, आनंद की ओर ले चलें। हे प्रभु, आप पूर्ण हैं, आपके भंडार पूर्ण हैं। हमारे जीवन में, कार्यों में जो कुछ भी कमियां हैं, अपूर्णताएं, अधूरेपन, असफलताएं, कष्ट, दुख हैं, उन सब को दूर करके हमारे जीवन को सब तरह से सुखी बनाएं, सफल बनाएं, पूर्ण बनाएं। हमारे सब कार्यों को विघ्न रहित बनाएं, सफल बनाएं, पूर्ण बनाएं। हे परमेश्वर, आप अंतर्यामी हैं। हमारे मन की सब प्रार्थनाओं को, सब भावनाओं को जान रहे हैं। हमारे लिए क्या सुख है, क्या दुख है, क्या कल्याण है, क्या अकल्याण है, हमसे अधिक आप ही अच्छी प्रकार जानते हैं। कृपा करके आज इस यज्ञ में श्रद्धा के साथ की गई हमारी सब प्रार्थनाओं को, सब कामनाओं को, सब इच्छाओं को सफल कीजिए, पूर्ण कीजिए, पूर्ण कीजिए, पूर्ण कीजिए। रोहित जी, जो कि आर्य समाज द्वारिका के पुरोहित हैं, और दूसरे भी जो यहाँ पुरोहित विद्यमान हैं, दूसरे आर्य समाजों से आए हुए, यज्ञ का कलश हाथ में ले लेंगे और सब यजमानों पर यज्ञीय जल की बूंदों की वृष्टि करेंगे। आज इस यज्ञ वेदी पर श्रद्धा के साथ आपकी शरण में आकर हमने जो प्रार्थनाएं की, वे सब प्रार्थनाएं, सब कामनाएं, सब इच्छाएं सत्य हों, सफल हों, पूर्ण हों। आपकी कृपा से अधिक उन्नति करते हुए अपने सब कार्यों को अच्छे प्रकार संपन्न करते हुए सब सुखों को, सब सफलताओं को, सब सौभाग्यों को हम सदा प्राप्त करें। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा और आशीर्वाद हम पर सदा बरसते रहें, सदा बरसते रहें, सदा बरसते रहें। सब पर जल की बूंदों की वर्षा कर दीजिए। ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। पीछे बैठे लोगों पर भी एक एक भाग बांट लें। प्रणव शास्त्री जी पधारे हुए हैं, वे भी सम्मिलित हुए इसमें। ओम सत्यानः सन्त्वाशिष। ओम सत्यानः सन्त्वाशिष। ओम सत्यानः सन्त्वाशिष। ओम सत्यानः सन्त्वाशिष। ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां। देवानां रातिरभिनो निवर्ततां। देवानां सख्यमुपसेदि मा वयं। देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि।
देवहितं यदायुः। ओम सौभाग्यमस्तु। ओम शुभम भवतु। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। श्री देव आर्य जी से निवेदन है कि वे यज्ञ की प्रार्थना कराएंगे। हम सब लोग उनके स्वर के साथ सम्मिलित हो गए। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। ईदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु जी आत्मिक बल दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तो निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब
सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण। आप सभी यजमान अपने स्थान से उठ सकते हैं और आगे जो शिलान्यास की विधि और दूसरे कार्यक्रम हैं उसकी सूचना आर्य समाज के पदाधिकारी। जी हो गया ना, हो गया आशीर्वाद जी जी। ओम ओम। आपसे अनुरोध है कि कृपया आप बैठ जाएं। मैं विनोद कालरा, मंत्री आर्य समाज द्वारका, सर्वप्रथम आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आर्य समाज द्वारका के भवन शिलान्यास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। परमपिता परमात्मा की अनुपम कृपा से आचार्य वागीश जी के सानिध्य में, उनके भरत्व में आज हमने सुंदर यज्ञ, ये विशेष यज्ञ का जो अनुष्ठान था वो संपन्न किया। और बड़े हमारे लिए सौभाग्य और हर्ष की बात है कि इस यज्ञ वेदी पर जो आज यजमान बने हैं वे बहुत ही पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, क्योंकि विशेष अवसर है। और ये विशेष अवसर और भी बढ़ जाता है हमारे मध्य में बॉम्बे से रियानेस लॉजिस्टिक्स के सीईओ परीक्षित साहनी जी बॉम्बे से हमारे मध्य में पधारे हैं और हमारे बीच में आज यजमान बने। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक बार कलकल ध्वनि से हम सभी उनका अभिनंदन और स्वागत करें। परीक्षित आर्य जी का आर्य समाज द्वारका की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और इसके साथ यज्ञ वेदी को सुशोभिमान किया माता विमला भाटिया जी ने। विमला भाटिया जी हमारे आर्य समाज की संस्थापक सदस्य रही हैं। आज जो हम आर्य समाज द्वारका का वट वृक्ष भूमि के रूप में हमें और भवन के रूप में जो अब परिणति लेने जा रहा है, उसका श्रेय, उसका पौधा विमला भाटिया जी उनके और उनके पति स्वर्गीय सुरेंद्र भाटिया जी का लगाया हुआ है। उनके साथ उनकी सुपुत्री मुक्ता जी और हमारे आर्य समाज के अन्य बड़े कर्मठ सदस्य सुशील मल्होत्रा जी, शिवाली जी, मिसिस राजीव पुरी जी, आप सभी यजमान बने। और हमारे समाज के प्रधान श्री आनंद जी और श्रीमती शशि जी और भी अन्य साथियों ने यज्ञ वेदी की शोभा को बढ़ाया। तो सभी यजमानों को बहुत 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 बधाई, अभिनंदन। आप जो है समृद्धशाली हों, आपका भावी जीवन स्वस्थ और सुखी हो। और मैं विशेष धन्यवाद करता हूं आचार्य वागीश जी का कि आपने इस यज्ञ के लिए ब्रह्मा का हमारा निमंत्रण स्वीकार कर इस यज्ञ वेदी को पवित्र किया और आपने इतने सुंदर अनुष्ठान से, इतने सुंदर रीति से यज्ञ कराया। तो हमारा अभी यज्ञ का जो कार्यक्रम अभी यहाँ समाप्त हो गया है, तो उसके बाद हमारा आगे का कार्यक्रम चलेगा। जैसा कि हमने आपको सूचित किया था कि पश्चिमी मंडल द्वारा वेद यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वह यात्रा रमन विहार सोसाइटी से चल चुकी है और लगभग अगले 20 से 25 मिनट में पहुँच जाएगी। इस बीच में हमारे पास समय है कि हम जलपान कर सकें। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपनी सीट पर ही बैठें। आपको चाय नाश्ता यहीं पे सर्व हो जाएगा और यहीं पर आप जलपान का आनंद लीजिए। तो कृपया आप हम बैठे रहेंगे तो एक बड़ी अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में शोभा यात्रा भी पहुंच जाएगी। तो हमारे जो साथी ये जलपान वितरित कर रहे हैं, नंदा जी आपसे अनुरोध है कि जलपान का जो है वितरण शुरू कर दीजिए। और जलपान के उपरांत जो है जो प्लेट्स हैं डिस्पोजेबल वगैरह, उसको आप साइड में डस्टबिन लगे हुए हैं, दोनों तरफ लगे हुए हैं, उसमें आप कृपया डाल दीजिए। तो बड़ा हर्ष और गौरव का विषय है कि आज आर्य समाज द्वारका जिस भूमि के लिए वर्षों से
श्रम कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था, कोशिश कर रहा था, आज वह शुभ घड़ी आई है कि हम उसका भवन शिलान्यास करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है कि आप सभी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमारी सभी आर्य समाजों, कई आर्य समाजों से हमारे पदाधिकारी, हमारे आर्य विद्वान, आसपास की सोसाइटियों के हमारे आर्य बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन सभी का आर्य समाज द्वारका की ओर से अभिनंदन करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हमारे मध्य में श्री KN सिंह जी उपस्थित हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। आर्य समाज तिलक नगर से श्री सुभाष दुआ जी आए हुए हैं, उनका अभिनंदन। हिंदू अपार्टमेंट से श्री संदेश मेहता और श्रीमती मेहता, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और बड़े हर्ष की बात है कि आर्य समाज कीर्तिनगर से हमारे मध्य में हमारे कीर्तिनगर समाज के आचार्य श्री प्रणव देव जी भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं आर्य समाज द्वारका की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ हमारे बीच में आर्य समाज रोहिणी प्रशांत विहार से श्रीमती विजय कालरा, श्रीमती हर्ष कालरा, आप भी पधारे हुए हैं, तो आप सभी का अभिनंदन। अभी आप जलपान ग्रहण कीजिए, उसके बाद जो हमारा कार्यक्रम होगा, हाँ, हमारे मध्य में आउटर रिंग रोड विकासपुरी आर्य समाज से श्रीमती सुनीता पासी जी भी आई हुई हैं, जनकपुरी से स्नेहलता जी आई हुई हैं, और भी अन्य हमारे विशिष्ट व्यक्ति और आर्य बंधु बांधव आए हुए हैं जिनके नाम से मैं परिचित हूँ, उनका भी अभिनंदन। जिनके नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, उनका भी हार्दिक आर्य समाज द्वारका की ओर से स्वागत है। अभी हम जलपान के उपरांत जो हमारा कार्यक्रम होगा, मैं उसका संक्षेप आपको दे देता हूँ कि जलपान के उपरांत हमारी शोभा यात्रा भी यहाँ पे पहुँच जाएगी, उसका हम स्वागत करेंगे। शोभा यात्रा पहुँचने के उपरांत हमारे समाज के और सभा के अधिकारी भी उसमें शामिल होंगे। पश्चिमी वेद प्रचार मंडल जो शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रही है, उसके महामंत्री श्री राकेश आर्य जी, प्रधान श्री कर्नल मदान जी हमारे मध्य में होंगे। तो उनकी उपस्थिति में हम यहाँ पर भवन शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इसका अनावरण करेंगे भवन शिलान्यास का, और भूमि में स्थापना करेंगे। बहुत ही हमारे मध्य में स्वामी देवव्रत जी आ गए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आर्य समाज द्वारका की ओर से। एक बार करते हैं ध्वनि से उनका स्वागत कि वे हमारे मध्य में, उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे इस विशिष्ट अवसर को अति विशेष बना दिया। मैं आर्य समाज द्वारका की ओर से स्वामी जी आपका अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम में आपको जैसा कि मैं बता रहा था कि अनावरण के उपरांत जो है हमारा आगे का कार्यक्रम होगा, उसमें सर्वप्रथम हमारे देवार्य जी, हमारे भजनोपदेशक, विश्व प्रसिद्ध हैं, आर्य जगत के बहुत ही सुमधुर भजनोपदेशक और गायक हैं, उनके भजनों का हम आनंद लेंगे। और उसके बाद हमारे जो विशिष्ट वक्ता हैं, आचार्य हैं, हम उनका उद्बोधन सुनेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया बैठे रहिए, बने रहिए और पूरे कार्यक्रम का आनंद लीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा विशिष्ट अवसर है, अविस्मरणीय पल है, ऐतिहासिक पल है, जो कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा। क्योंकि ये ऐसी एक घड़ी है जिसकी प्रतीक्षा हम सब कई वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि यह भूमि खाली आर्य समाज द्वारका की नहीं है, ये आपकी अपनी भूमि है, आपकी अपनी आर्य समाज की भूमि है। आर्य समाज चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, हमारी एक इकाई है, हमारा एक संगठन है। तो आज हम उसी इकाई के रूप में यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं, आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है, हर्ष की बात है। तो आपसे अनुरोध है कि अपना जलपान ग्रहण करके कृपया जल्दी व्यवस्थित होकर के बैठ जाएं, ताकि हम आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से चला सकें। दूसरी बात कि जो महानुभाव आर्य बंधु दान देना चाहते हैं, तो आपके दाईं ओर जो है दान का काउंटर आर्य समाज द्वारका की ओर से लगा हुआ है। आप वहाँ पर अपनी पुण्य कमाई में से पुण्य दान राशि अपने समर्थ अनुसार जो भी दे सकते हैं आप दीजिए, आपका स्वागत है। अच्छा, हाँ, वो अविनाश जी आपका चश्मा टेबल पे पड़ा हुआ है, ले लीजिए। अनुरोध कि कृपया आ जाएं और हम अनावरण करेंगे भवन शिलान्यास का और भूमि स्थापन का। आनंद जी से अनुरोध है कि कृपया आगे आ जाएं। मुकेश आर्य जी हमारे मध्य में हैं,
उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल रमेश मैदान जी इस विशेष अवसर पर उपस्थित हुए हैं, वेद प्रचार मंडल पश्चिमी दिल्ली के प्रधान, आपका भी अभिनंदन है बहुत बहुत। सुस्ती ॐ अग्निमीळे जो बोले सो भय। वैदिक धर्म की जय। हमारे मध्य में हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद रामनिवास गहलोत जी भी उपस्थित हैं, उनके भी कर कमलों से यह कार्य हो रहा है। और हमारा जो स्त्री समाज है बहुत निष्ठा से और बहुत कर्मठता से अपना भवन ना होने के बावजूद भी हम लगभग पिछले 1.5 वर्ष से यह चला रहे हैं। स्त्री समाज हमारा संचालित हो रहा है। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्। ॐ खं ब्रह्म, ॐ खं ब्रह्म, ॐ खं ब्रह्म।
ओम ओम। सभी विशिष्ट अतिथियों से, गणमान्य व्यक्तियों से और सन्यासी जी हमारे यज वर्मा बघेल जी से अनुरोध है कि वह कृपया मंच पर आ जाएं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सन्यासी श्री देवव्रत जी से, आचार्य बघेल जी से, केंद्रीय दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री धर्मपाल आर्य जी से, श्री सतीश चड्ढा जी से कि वे कृपया मंच पर आ जाएं। श्री जोगिंदर खट्टर जी उत्तरी पश्चिमी मंडल से, राकेश आर्य जी पश्चिमी मंडल के महामंत्री कर्नल मदान जी। चड्ढा साहब आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आ जाएं। और श्री परीक्षित आर्य जी हमारे मुख्य अतिथि, उनके चाचा जी हमारे मध्य में हैं श्री आरपी आर्य जी, उनके मौसा जी देवेंद्र गोयल जी और सुपुत्र आरपी आर्य जी के सुपुत्र दुष्यंत आर्य जी। आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम अपना आगे का कार्यक्रम समय अनुसार विधिवत रूप से संचालित कर सकें। आप कृपया मंच पर आ जाएं। और इस बीच बड़े हर्ष की बात है कि हमारे मध्य में सेक्टर 22 से हमारे गुरुद्वारा सिंह सभा के साहिबान भी हमारे मध्य में आए हुए हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं। गुरुद्वारा सिंह सभा का हमारा यहाँ पर इस द्वारका के प्लॉट को लेने में उनके साथ हमारा बहुत अच्छा एक सहयोग रहा है। मैं उनका आर्य समाज द्वारका की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए बघेल जी, अनुरोध है। धर्मपाल आर्य जी आपसे अनुरोध कि कृपया मंच पर आ जाएं। अभिधान का भी अनुमोदन हो जाए और उसके बाद 5-10 मिनट उसके बाद बुला लेंगे। इस पहला बगीची का हो जाए। सभी आर्य समाजों से आए हुए महानुभावों का, सदस्यों का, उनके पदाधिकारियों का मैं आर्य समाज द्वारका की ओर से पुनः पुनः अभिनंदन करता हूँ। बहुत से आर्य समाजों से हमारे बीच में हमारे बहुत कर्मठ सदस्य आए हुए हैं। सभी का नाम लेना यहाँ संभव नहीं है, तो मुकेश आर्य जी आपसे अनुरोध है कि आप भी मंच पर आ जाएं ताकि हम आगे अपना कार्यक्रम संचालित कर सकें। हमारे प्रधान आनंद शर्मा जी से आग्रह है कि वे कृपया आगे आएं। इधर ही तो पहले स्वागत करा देते हैं। परीक्षित आर्य जी का बड़े जी का करा जाता है। हेलो, अब मैं आगे के संचालन के लिए हमारे समाज के प्रधान आदरणीय कि वह कृपया आगे की कार्रवाई संचालित करें। आनंद शर्मा जी। ओम यो भूतं च भव्यं च यस्मिन् सर्वदि तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आप लोग एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं और मैं आप सबको आर्य समाज के सब सदस्यों, उनके कार्यकारिणी के सदस्यों और हमारे जितने भी लोग हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। ये मैंने कहा ऐतिहासिक क्षण इसलिए है कि हम सदी के मुहाने पर खड़े हैं और 2 सदियां हमारी पीठ के पीछे हैं और 1 सदी हमारी आँख। थोड़ा हाँ, ये जरा माइक जरा मॉनिटर करिए, बीच में आवाज़ जा रही है। मेरी आवाज़ पीछे तक जा रही है? धन्यवाद।
मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि ऐसे क्षण सदियों में आते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जिस दिन इस धरती पर उनका आगमन हुआ था, उनका जन्म हुआ था टंकारा ग्राम में, वो घटना 2 सदी पहले की है, 200 वर्ष पहले की। और आज हम उस महामानव के जन्मदिन की उत्सव के रूप में सब लोगों के साथ जो एक जोश के साथ मना रहे हैं, उस हर्ष और उल्लास में शामिल होने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि आप एक बार जोरदार तालियों से इस उत्सव को मार्क करें। और मैं कहूँगा महर्षि दयानंद सरस्वती, आप कहेंगे जय। मैं कहूँगा महर्षि दयानंद सरस्वती की, आप कहेंगे जय। 3 बार करना है। मंत्री हैं हमारी आर्य केंद्रीय सभा के, हमारे खट्टर जी हैं, ये अध्यक्ष हैं हमारा उत्तर पश्चिमी मंडल, हाँ, उत्तर पश्चिमी मंडल के वेद प्रचार मंडल के हमारे मंडलेश्वर हैं। हाँ जी। और राकेश आर्य जी पश्चिम दिल्ली के वेद प्रचार मंडल के मंडलेश्वर कह सकता हूँ। और इन्होंने जिस जोश से लीड किया है शोभा यात्रा को, जो इन्होंने रंग लगाया है, और ख़ास बात कि इन्होंने प्रॉमिस किया था हमसे कि आपको 11 o'clock से एक्सीड नहीं करेंगे। ठीक 1 मिनट पहले ये यहाँ पर शोभा यात्रा लेकर के उपस्थित हो गए थे। मैं इनको बधाई देता हूँ शोभा यात्रा और समय पे पूरा करने के लिए, यहाँ पर लाने के लिए। हमारे SN आर्य जी, ये हमारे, मैं आप परिचित हैं, पूर्वी पश्चिमी पंजाबी बाग आर्य समाज के संस्थापक में हैं। और इनके पिताजी की बहुत आर्य समाज में भूमिका रही है। परोपकारिणी सभा के प्रधान भी रहे हो काफ़ी समय तक। अच्छा, हमारे RP आर्य जी, ये परीक्षित जी के चाचा जी हैं। और परीक्षित जी का परिचय बाद में कराऊंगा क्योंकि वो शायद नीचे बैठे हुए हैं, तो मैं वहीं परिचय करवाऊंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे डॉक्टर मुकेश आर्य जी, ये तीनों स्तर पे काम करते हैं फील्ड में, आर्य समाज शाहबाद मोहब्बतपुर और प्रचार मंडल, वेद प्रचार मंडल पश्चिम और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, ये तीनों के ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ये मैंने आपको हमारे सम्मानित मंच का परिचय कराया। जो आज के मुख्य यजमान थे परीक्षित जी, उनकी विनम्रता है कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे चाचा जी, ताऊ जी, चाचा जी श्री RP आर्य जी और ताऊ जी श्री SN आर्य जी, इनको सम्मानित करिए। और फिर भी मैं कहूँगा, परीक्षित कहाँ हो, एक बार खड़े हो जाओ। एक बार ताली से हम परीक्षित का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और आपने नींव डाली है। हमारी नींव किस पर खड़ी है? हमारी नींव खड़ी है त्याग पर, हमारी नींव खड़ी है यज्ञ की भावना पर। आज इनको ये हैं तीनों को उड़ाएंगे। तालियों से अभिनंदन करें। ठीक है जी, बिल्कुल, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और हाँ जी, हाँ नहीं, ये स्वामी जी के हाथ वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठिए। हाँ जी, चलिए, बहुत धन्यवाद फोटोग्राफर्स का भी। बैठिए। चलिए, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे जो यज्ञ के ब्रह्मा हैं डॉक्टर वागीसा आचार्य जी, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, देश विदेश में प्रतिष्ठित वैदिक स्कॉलर हैं, तो उनसे आग्रह करूँगा अपना उद्बोधन दें। वागी जी।
खड़े होकर के या बैठे? मंच पर विराजमान सभी आदरणीय महानुभाव और आर्य समाज द्वारिका के शिलान्यास कार्यक्रम में पधारे हुए विचारशील सज्जनों, आर्य समाज द्वारिका के सभी पदाधिकारीगण, मुझे निर्दिष्ट किया गया कि समय बहुत कम है और सभी वक्ताओं को बहुत थोड़े थोड़े में अपने विचार और आशीर्वचन रखने हैं। इसलिए जब पूरे हो रहे हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्मदिन आज है, इस कालखंड में आर्य समाज जैसे शक्तिशाली, पवित्र और पूरी मनुष्यता की दिशा बदल देने वाले आंदोलन की एक लंबी यात्रा हुई है और इसमें आर्यजनों ने अपने तप, त्याग और बलिदान से, अपने पुरुषार्थ से मनुष्यता के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर जोड़े हैं। उसी श्रृंखला में मुझे ठीक संख्या मालूम नहीं है, यदि श्री विनय आर्य जी होते तो उनके पास तो पूरे आर्य समाज की संस्थाओं का डाटा उनके कंप्यूटर में भी है और उनके मन मस्तिष्क में भी है। शायद वो थोड़ी देर में आएंगे। कितने आर्य समाजों के भवन, कितने गुरुकुल, कितने अनाथालय, कितनी और दूसरी संस्थाएं, कितने विद्यालय आर्य समाज ने स्थापित किए हैं, सामान्य व्यक्ति को उसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन उन भवनों के निर्माण के साथ साथ कितने मस्तिष्क, कितने मनों को आर्य समाज की विचारधारा ने आंदोलित किया है और उनको ठीक दिशा दी है, इसकी भी पूरी गिनती संभव नहीं है। आर्य समाज द्वारिका के शिलान्यास के अवसर पर जब हम यज्ञ कर रहे थे तो अथर्ववेद का जो पृथ्वी सूक्त है, भूमि सूक्त है, उसके मंत्रों से आहुतियां दी गई। उसमें एक मंत्र का अंश है जो प्रसिद्ध है और यहाँ पीछे जो ये लिखा हुआ है, उस मंत्र का अंश, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ये भूमि सब प्राणियों का, इस भूमि के गर्भ में ही शरीरों का निर्माण हुआ। जो सृष्टि के प्रारंभ में जब प्राणियों के शरीर की रचना हुई तो उसके बारे में 3 मान्यताएं हैं। एक मान्यता सेमेटिक मजहबों की है, दूसरी मान्यता आधुनिक विज्ञान की है और तीसरी वैदिक ऋषियों की है। हम ऋषियों की मान्यता का समर्थन किसी विश्वास के आधार पर नहीं करते, क्योंकि वो सत्य है, तर्कपूर्ण है और उसके प्रमाण भी उपलब्ध हैं, इसलिए हम उस बात को मानते हैं। एक और मंत्रांश वेद में है जिसमें कहा गया है कि अहम भूमिम अददाम आर्याय। ईश्वर की ओर से कहा गया है कि जो आर्य हैं ये भूमि उनको दी गई है। मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे धार्मिक और राजनीतिक समुदाय हैं जिनके पास इस धरती का बड़ा हिस्सा है। कभी इस धरती पर प्राचीन वैदिक धर्म में आई हुई विकृतियों के कारण जिन नई विचारधाराओं ने जन्म लिया, उनमें से एक बौद्ध विचारधारा के प्रचारकों ने इस देश की सीमाओं से बाहर निकलकर आधी धरती को बौद्ध विचारधारा में दीक्षित कर लिया था। धरती के नक्शे को देखें तो उस समय आधी धरती बौद्ध विचारधारा की अनुयायी हो गई थी। पिछले 70 साल में, 80 साल के दौरान कार्ल मार्क्स को मानने वालों की विचारधारा में आधी धरती दीक्षित हो गई और उनकी शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था कम्युनिस्ट व्यवस्था की जैसी चलने लगी, जैसा कार्ल मार्क्स का निर्देश था। अभी हमें इस मंत्र के अंश के भाव को सार्थक करने की प्रतीक्षा है
कि कब ये मंत्र का भाव सफल होगा कि ये भूमि परमेश्वर ने आर्यों के लिए दी है। तो क्या ये वेद मंत्र गलत है? क्योंकि अनार्यों के हाथ में भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा है। जिनका इस देश में कोई हिस्सा नहीं बनता, उन धार्मिक राजनीतिक विचारधाराओं ने इस देश में आकर लाखों लाखों एकड़ भूमि पर आज भी कब्जा किया हुआ है। और जो इस देश में मनुष्यता का प्रारंभ हुआ, इस भाव को मानने वाले लोग जो इस धरती पर, इस देश की धरती पर बसते हैं, उनके मन में वो अभी ज्वाला जगनी बाकी है कि वो इस पूरी धरती को उस विचारधारा के अंतर्गत लाएं। बहुत लोगों के मन में वो सपना जरूर है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष, बहुत त्याग और बलिदान और समय लगेगा। कुछ ही दिन पहले मैंने एक बहुत सुंदर वाक्य पढ़ा कि जो लोग सपने देखते हैं, सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, लेकिन जो सपने पूरे करते हैं उनके लिए दिन छोटे पड़ जाते हैं। वेद की विचारधारा फिर से मनुष्य समाज में स्थापित हो सके, 150 वर्ष पहले ऋषि दयानंद ने वो स्वप्न देखा था। वो स्वप्न हमारी आपकी आर्य समाज के आंदोलन से जुड़े हुए हर व्यक्ति की आंखों में तैर रहा है। उस सपने को पूरा करने का समय शुरू होना चाहिए। अब जन्म को 200 वर्ष पूरे हो गए ऋषि दयानंद के, आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष। अभी तक की यात्रा में हमने भवन बनाए हैं। भवन जरूरी हैं, जो भी गतिविधियां चलेंगी उनका कोई केंद्र तो होगा। भवन आवश्यक हैं, लेकिन अभी ध्यान दीजिए, आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष हो गए। आर्यों का समाज बनना अभी बाकी है, अभी उसका प्रारंभ भी नहीं हुआ है। जिस दिन ऋषियों की, वेद की, आर्य समाज की विचारधारा को मानने वाले लोग आपस में गुण कर्म स्वभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था को अपनाना शुरू करेंगे, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, शुरू करेंगे, उस दिन आर्य समाज की स्थापना मानी जाएगी। और जिस दिन हम ऐसे लोगों का, आर्यों का एक समाज, एक सोसाइटी, एक संगठन बना सकें जो गुणकर्म स्वभाव पर आधारित है, और उस देश में, उस भूखंड में रहने वाले लोग वेद की राज्य व्यवस्था, वेद की समाज व्यवस्था, वेद की अर्थव्यवस्था, वेद की न्याय व्यवस्था को स्थापित करने में सफल हुए हैं, उस दिन समझना एक सपना पूरा हुआ जो वेद कहता है अहम भूमिम अददाम आर्याय। प्रश्न भी अधूरा है। प्रश्न ये है कि जो आर्य विचारधारा को नहीं मानते, उनके हिस्से में भूमि का बहुत बड़ा भाग अभी भी है। तो क्या वेद मंत्र झूठ बोल रहा है? ईश्वर ने यह झूठा आश्वासन दिया है क्या? अहम भूमिमा ददाम आर्याय। ध्यान दीजिए, ये भूमि और इस भूमि पर उपलब्ध जो भी सुख के साधन हैं वो किनके हैं? किनके हैं? आप कहेंगे जिनके हाथ में है, जिनके कब्जे में है, जिन्होंने उसको संग्रह किया है, उनके हैं। नहीं, ये भाव गलत है। और अगर आप वेद की ही भाषा में समझना चाहें तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र में एक प्रश्न उठाया गया है कि ये धन, ये ऐश्वर्य, ये भूमि, सुख के साधन किसके हैं? कस्य स्वित् धनम। उत्तर यही है इसी वाक्यांश में। ये धन किसका है? ऐश्वर्य किसके हैं? सुख के साधन किसके हैं? भूमि और भूमि पर उपलब्ध साधन किसके हैं? उत्तर है इसी में, कस्य स्वित् धनम। धन उसी का है, ऐश्वर्य उसी के हैं जो उस धन को सदुपभोग और सदुपयोग में ला सकता है, उसके ही है। इसलिए ध्यान दीजिए, उपयोगिता सबसे बड़ी चीज है। आपके पास धन है, ऐश्वर्य है, लेकिन आप उपयोग नहीं करते तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए धन उतना ही है और उसका ही है और उतनी मात्रा में है जितना आपने कंज्यूम कर लिया, उपभोग में ले आए, जितना आपने इस्तेमाल कर लिया। बाकी तो धन यही रह जाएगा। करोड़ों रुपए होते हैं आपके कार्ड में, आपके जेब में जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और कैश भी बहुत है, लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिल पाता। मैं उस स्थिति से गुजर चुका हूं।
थोड़ा सा किराया बढ़ा दिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शिवसेना विपक्ष में थी, संभवतः बीजेपी का महाराष्ट्र में उस समय कोई अस्तित्व नहीं था। थोड़ा सा किराया बढ़ा दिया गया लोकल ट्रेन का और इस पर शिवसेना ने आंदोलन कर दिया और उस आंदोलन के कारण मैं मुंबई जा रहा था, मैं मुंबई से बहुत दूरी पर ट्रेन में था और ट्रेन रोक दी गई, जितनी भी ट्रेनें जा रही थी, क्योंकि उधम हो रहा था, उपद्रव हो रहा था, आगे की सब ट्रेनें रोकी गई थी। रेलवे लाइन पर आंदोलनकारी बैठे हुए थे और मेरी ट्रेन 18-20 घंटे तक, पंजाब मेल था, फिरोजपुर से मुंबई जाता है, 18-20 घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही और वो स्टेशन ऐसा था जहां कुछ भी उपलब्ध नहीं था। एक समोसे वाला आया, क्योंकि इतनी देर से जो यात्री साथ में खाना पीना लेकर चले थे उनका भी भोजन और पानी निबट गया, वहाँ नलों में पानी भी नहीं आ रहा था। और ये उस समय की बात है जब ये आपके हाथों में जो ये मिनरल वाटर की बोतलें हैं, ये बोतलें रेलवे स्टेशनों पर नहीं मिलती थी। उसके समोसे का भाव 60 रुपए से शुरू हुआ और 500 रुपए तक बिका। उस समय की बात कर रहा हूं जब मिनरल वाटर नहीं था, रुपए की कीमत तब से ज्यादा गिरी है। और समोसे खत्म हो गए, हाथों हाथ तुरंत बिक गए और बहुत से लोग जेब में जिनके पास पैसा भी था, बहुत था, वो 1000 रुपए में भी खरीद सकते थे, नहीं मिल सका। ऐसी भी तो स्थितियां आती हैं और ऐसा भी होता है कि धन है पर आप उसका उपयोग या उपभोग नहीं कर सके। मैं एक विवाह समारोह में गोवा में था और एक बहुत बड़े होटल में वो विवाह था, मुझे भी वहीं ठहराया गया। अक्सर आप लोग भी होटलों में ठहरते होंगे, तो अच्छे होटलों में दैनिक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनके सामान होटल की ओर से उपलब्ध होते हैं। टूथब्रश, टूथपेस्ट, शेविंग किट वगैरह ये सब चीज़ें तो रहती हैं। लेकिन मैंने पहली बार देखा कि वहाँ परफ्यूम की भी 10 शीशियाँ रखी हुई थी, अलग अलग तरह की खुशबू के परफ्यूम, बड़े कीमती। मैं परफ्यूम नहीं लगाता, कोई गलत बात है इसलिए नहीं कि मुझे थोड़ा एलर्जी हो जाती, जुकाम वगैरह। फिर भी मैंने सोचा कि देखूं तो सही ये क्या रखी हुई हैं शीशियां, तो पता चला वो परफ्यूम है। और वहां नीचे एक बात लिखी हुई थी एक तख्ती पर, उस पर ये लिखा हुआ था, ये इस्तेमाल करने के लिए हैं, ले जाने के लिए नहीं। प्रायः होटल में ठहरने वाले लोग टूथब्रश वगैरह जब एक बार इस्तेमाल कर लिया, आप फेंकेंगे तो वेस्ट है, तो साथ ले जाओ। तो होटल मालिक ने वो निर्देश दिया था कि ये इस्तेमाल करने के लिए, ले जाने के लिए नहीं। इस पृथ्वी पर मनुष्यों की आबादी इस समय 800 करोड़ के लगभग है और ये कहा जाता है कि इससे ज़्यादा आबादी बढ़ी तो ये जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हुआ तो संकट बढ़ेंगे। लेकिन विवेचक कहते हैं, समाज वैज्ञानिक कहते हैं कि इस धरती पर रहने वाले मनुष्य के अलावा और जितने प्राणी हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उनकी भी आबादी बढ़ती जाए तो जितने भी प्राणी हैं उससे 10 गुनी आबादी की जरूरत पूरा करने के लिए, उपभोग और उपयोग के लिए इतनी सामग्री मौजूद है। केवल मनुष्य है जो ना तो उपभोग करता है ना सदुपयोग करता है, दुरुपयोग करने में लग गया है, जिसका परिणाम है प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और न जाने क्या क्या समस्याएं अभी आने वाली हैं। इसलिए वेद का कहना तो बिल्कुल सत्य है, भूमि और भूमि पर उपलब्ध जो भी सुख के साधन हैं वो उन्हीं व्यक्तियों को मिलेंगे जो आर्य हैं, उन्हीं के हैं। बाकी तो संग्रह करने वालों की नहीं है, संग्रह करना आपकी कल्पना है। वो व्यक्ति जिसने एक झूठी कंपनी बना करके अपने 2000 कर्मचारियों के अकाउंट खुलवा करके, उस समय आधार कार्ड वगैरह नहीं लगता था अकाउंट खुलवाने के लिए, और उनमें वो पैसा जमा करता रहा खुद का ताकि टैक्स से बच सके। 59 देशों में उसके बंगले थे और अभी भी हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए, उसकी कंपनी का नाम पता है आपको? आप 1000 कारें इकट्ठी कर लें, बैठोगे तो एक में ही सीमा है, सुख की सीमा है, आनंद की सीमा नहीं है, पुण्य की सीमा नहीं है। आप एक रसगुल्ला खाइए सुख मिलेगा, 2 खाइए तो सुख दुगना हो गया, 3 खाइए 3 गुना हो गया। पर यह कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ता है। आज का मनुष्य एक गलत गणित में उलझ गया है।
एक रसगुल्ला अगर सुख देता है, 2 से दुगना सुख हो जाता है, 3 से 3 गुना हो जाता है। अगर 1000 रसगुल्ले खाएंगे तो सुख 1000 गुना होगा। ये गणित गलत है। एक कार सुविधा देगी, 2 कारें सुविधा बढ़ा देंगी। परिवार में 5 लोग हैं तो 6 कारें, एक खराब हो जाए तो भी काम आ जाएगी। पर आपके दरवाजे पर 10,000 खड़ी हुई कारें आपके लिए यूजलेस हैं, वो आपने संग्रह कर लिया है, वो सिरदर्द है उनके रखरखाव का। तो इतने बंगलों का, इतनी संपदा का, इतने बैंक बैलेंस का कोई यूज नहीं है यदि आप उनको उपभोग और उपयोग में नहीं लाते। ध्यान दीजिए, उपभोग की सीमा है। एक लिमिट से ज़्यादा आप खा नहीं सकते। एक समय में एक ही कार में बैठेंगे, एक समय में एक ही बंगले में रहेंगे, एक समय में कितनी ड्रेस पहन लेंगे। फिलीपींस की राष्ट्रपति इमोल्डा मार्कोस जब अपने पति के साथ अपना देश छोड़कर भागी क्योंकि जन विद्रोह हो गया और जनता ने उसका महल चारों तरफ से घेर लिया, बहुत अय्याश और अत्याचारी दंपति थे। जब वो पिछले दरवाजे से छोड़कर भागे अपना महल और जनता उसमें घुसी, 20,000 परफ्यूम की शीशियां जिनके ढक्कन भी नहीं खुले थे, 5,000 जोड़ी जूते चप्पल, 2,000 रात में पहनने वाले गाउन और न जाने क्या क्या वो सामग्री जिनका इस्तेमाल नहीं कर सके थे, वो इकट्ठा कर रखा था। इसलिए ध्यान दीजिए, उपभोग की सीमा है, उपयोग की कोई सीमा नहीं है। कितने रसगुल्ले खा सकते हैं? 5, 10। खिलाने की कोई सीमा नहीं है, वहां से आनंद की शुरुआत होती है। तो जो संपदा है आपके पास एकत्र की हुई, उसको सदुपयोग में लाकर पुण्य और आनंद में बदल लीजिए। साथ ले जाना चाहें तो ले जा सकेंगे, भौतिक रूप में नहीं, पुण्यों की संपदा में उसे कन्वर्ट कर लीजिए। इस आर्य समाज के शिलान्यास के समय में आपसे बस यही कहना चाहता हूं, इसमें जिन्होंने जितना भी योगदान दिया है, अब तक जो दे चुके हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। शायद उनकी सूची आर्य समाज के पदाधिकारी आपके सामने रखें या नहीं रखें। जिन्होंने दिया है उन्होंने तो पूर्ण भाव से दिया है, इस भाव से नहीं कि सबके सामने उनका नाम बुलाया जाए। बुलाना आर्य समाज के अधिकारियों का फर्ज है, उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन उनकी अपेक्षा नहीं है। ठीक ऐसे ही निष्काम भाव से आपने जो दिया है वो पूरे अंशों में पुण्य हुआ। लेकिन ऋषियों ने कहा है, श्रियादेयम, ह्रियादेयम, भियादेयम, श्रद्धयादेयम, अश्रद्धयादेयम। श्रद्धा के साथ दें, ज्यादा अच्छा है। अश्रद्धा से भी दे देना, लोग क्या कहेंगे, अरे भाई देखो उन्होंने दिया मैं नहीं दे रहा हूं, तो भले आपका मन न हो फिर भी दें, पुण्य में वो भी बदलेगा, क्योंकि एक सत्कार्य के लिए दिया गया है। जहां पर कोई भी अच्छा काम हो रहा है वहां आप जो कुछ भी सहयोग कर सकते हैं वो कर देते हैं, वो पुण्य में बदल जाता है। पता नहीं हिंदू समाज की मुसीबत यह है कि वो अपनी परंपराओं के जो संदेश हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको बिना समझे परंपराओं को निभाते हैं। जरा सोचिए, कोई भी एक श्रद्धालु हिंदू भोजन बन जाने के बाद जिस भी देवी देवताओं में उसकी आस्था है, उसकी प्रतिमा या तस्वीर के आगे भोग लगाता है। उस भोजन का थाली रख दी जाती है भोजन की और उसके बाद हटा ली जाती है, उसमें से भोजन कम तो नहीं होता। ईश्वर को भोग लगा करके ही खाना। कौन सा मुख है जिसमें आप आहुति दे सकेंगे, जिसमें आप भोग लगा सकेंगे? ईश्वर का हिस्सा पहले निकाल दीजिए। ऋषियों ने आपको व्यवस्था दी थी, उसका नाम था बलि वैश्वदेव यज्ञ। जो भी भोजन बना है उसमें से कुछ भाग निकाल दीजिए उन लोगों के लिए जो अपना भोजन खुद अर्जित नहीं कर सकते, उन प्राणियों के लिए जो मनुष्य की दया पर ही जीवित हैं। मनुष्य अगर निर्दय, बेरहम, काइंडलेस हो जाएगा तो सब प्राणियों को मारेगा, फिर आपस में एक दूसरे को मारेगा। भोजन बना है, ईश्वर के मुख में डालो। ईश्वर के मुख्य कार्य संसार की रचना, पालन करना, इसका संहार करना, इनको बताने के लिए जो विभिन्न देवों की कल्पना की गई थी, हिंदू समाज ने उसे पर्सोनिफाइड कर दिया। किसी हिंदू से पूछो भगवान कितने हैं, तुरंत कहेगा 1, 2 तो हो ही नहीं सकते। मंदिर में पहुंचते ही उसका पता नहीं कॉन्सेप्ट कैसे बदल जाता है कि ये देव, ये भगवान अलग है, ये भगवान अलग है, ये भगवान अलग है, इनको भी प्रणाम कर लो, इनको भी प्रणाम कर लो। उनमें से ब्रह्मा के 4 मुख कहे हैं पुराणकारों ने। किसी बात, किसी संदेश को समझाने के लिए 4 मुख हैं। ईश्वर तक आपकी आहुति पहुंचे, ईश्वर स्वीकार करें, उसका पवित्र भोग इस तरह से लगना है, आपने जो कुछ ऐश्वर्य अर्जित किया है उसका कुछ भाग
परमेश्वर के बनाए संसार में सुख फैलाने के लिए समर्पित करें। ऋषि दयानंद ने स्तुति, प्रार्थना, उपासना और भक्ति के लाभ बताए हैं। भक्ति का मतलब है भज सेवायाम, ईश्वर की सेवा। आप कैसे सेवा करेंगे उसकी? चलते चलते थक गए भगवान तो पैर दबा देंगे, मसाज कर देंगे, कपड़े गंदे हो गए उनके धो देंगे, फल फूल खिला देंगे, भोजन खिला देंगे। क्या देंगे आप? सब कुछ तो ईश्वर का है। एक ही अर्थ है, ईश्वर के बनाए संसार में जो कुछ आपने अपनी बुद्धि और शक्ति से अर्जित किया है उसका कुछ भाग समाज में सुख फैलाने के लिए समर्पित करना, इसका नाम ईश्वर की भक्ति है। ब्रह्मा के 4 मुखों में से पहला है अग्निहोत्र। अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि में आहुति दीजिए, सब जड़ देवों तक पहुंच जाएगी। दूसरा मुख है जो लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से सामाजिक कार्यों में, देश सेवा में लगे हुए हैं, उनको सहयोग कर दीजिए। तीसरा, जो भी कोई असहाय लाचार व्यक्ति आपको दिखे, कोई प्राणी दिखे, उसका सहयोग कर दीजिए। उसको तो नित्य आपके भोजन में से उसका भाग निकलना चाहिए, बलि। चौथा, जहां भी कोई सबकी भलाई का काम हो रहा हो, आर्य समाज द्वारिका की स्थापना हो रही हो, देश सेवा का, लोकोपकार का, परोपकार का, पुण्य का कोई भी काम जहां हो रहा हो, वहां आपका जो भी छोटा या बड़ा योगदान हो सकता है वो दे दीजिए। संपदा साफ जाने का यही एक मार्ग है। ध्यान दीजिए, आपकी वही संपदा है जिसे कोई छीन न सके, कोई सरकार न छीन सके, मृत्यु भी जिसको न छीन सके, वही आपकी वास्तविक संपदा है। और वो संपदा वही होती है जो पुण्य में लगा दी, ईश्वरीय कार्य में लगा दी। तो अगर आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं तो वो कीजिए, समय दे सकते हैं तो समय दीजिए, सलाह दे सकते हैं तो सलाह दीजिए। आर्य समाज ग्रेटर कैलाश दिल्ली में जो है, उसका एक भव्य भवन बना, अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह, जो दूसरे देशों से भी अतिथि आते हैं वहाँ रह सकें, रिसर्च सेंटर, मेडिटेशन सेंटर और बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम, तो वो बना। तो वहाँ एक सिख समुदाय से संबंध रखने वाले एक आर्किटेक्ट ने निःशुल्क सेवाएं समर्पित की। उनके लिए तालियां हो जाएं। नाम मुझे याद नहीं, निस्वार्थ भाव से। उनका ये नहीं था कि कोई उनका नाम लिखा जाए किसी पट्टिका पर। तो जैसा भी आप कर सकते हैं वैसा सहयोग, समय दे दीजिए। आर्थिक नहीं कर सकते तो जुड़ जाइए टीम से। और कुछ नहीं तो इतना तो हर कोई कर सकता है ना, कि जो काम में लगे हुए हैं उत्साह से उनकी पीठ पर एक हाथ फिराकर कह दीजिए शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उत्साह तो बढ़ा सकते हो। और ध्यान दीजिए, जो भी छोटा या बड़ा, किसी बड़े पवित्र कार्य में आपका छोटा भी सहयोग है, ईश्वर नोट कर लेते हैं। वो दर्ज हो गया, वो आपके पुण्य और आनंद में बदल गया। भूमि और इस पर उपलब्ध साधन ईश्वर की व्यवस्था से उपभोग और उपयोग के लिए उन्हें ही मिलेंगे। तो इसलिए छोटा भी सहयोग करने से हिचकिए नहीं, भले नाम न बुलाया जाए। 2 पंक्तियां और बात समाप्त कर दूं। छोटा हूं तो क्या हुआ, छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चखकर तो देख। आंसू और सागर दोनों का पानी नमकीन होता है। समुद्र का साइज बड़ा है, आंसू का छोटा है, पर स्वाद एक ही है। इस बड़े स्वाद में जो आध्यात्मिक स्वाद, जो दिव्य विचारों के विचार का प्रस्ताव विस्तार का स्वाद आर्य समाज में आने से मिलता है और उसको फैलाने से मिलता है, दुनिया में और किसी चीज में नहीं मिलता। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि आप ऋषियों की विचारधारा से सीधे कनेक्ट हो सके। और इसका श्रेय इस युग में 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है, जिन्होंने वेद की खोई हुई, विलुप्त हुई विचारधारा को फिर से पुनरुज्जीवित कर दिया और उसके कुछ कण हमारे जीवन में भी उतरे। बस 1 मिनट में याद आ गया, अगर मैं नहीं कही वो बात तो मुझे पेट में दर्द वर्द सा होने लगेगा, उतना कहते हुए बात समाप्त कर दूं। कुंभ में लोग जा रहे हैं, मैं आपसे हाथ नहीं उठवाना चाहूँगा। आप लोग भी, बहुत सारे लोग कुंभ होकर आए होंगे या अभी जाने की योजना बना रहे होंगे। किस इच्छा से? शायद वहाँ अमृत की बूंदें कभी गिरी थी। देखिए, जीवात्मा तो अमर है ही, फिर किस अमृत की तलाश है? आपकी संपदाएं अमर हो जाएं, लिख ज्ञाना शिलालेख पर नाम। हम नहीं होंगे तब भी कुछ लोगों के मन में हम जीवित रहेंगे अपने शुभ कर्मों की वजह से।
कहीं कुछ हमारा कार्य, हमारी कृति रह जाएगी हमारे इस नश्वर शरीर के बाद भी। ये अमर होने का एक तरीका है। अगर आपकी संपदा यहीं छूट गई तो आपका जीवात्मा का जो अमर रूप है वो तो है ही, वो तो रहेगा, दूसरे शरीर में जाएंगे। लेकिन आपके इस शरीर में रहते हुए कुछ यहां छूट गया, आपका किया हुआ एक सुकर्म लोगों को याद आता रहे। जब न हम तन में रहेंगे मन में तुम्हारे, ये भाव रखिए। जब हम तन में न रह सकें, शरीर में न रह सकें, तो कुछ लोगों के मन में रह जाएं। उन्होंने ये काम किए थे, तो अपने यशः शरीर में हर व्यक्ति जीवित रह सकता है। जिस समय बच्चे का जन्म होता है तो उस समय माता पिता के द्वारा यह अभिलाषा की जाती है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुम्हें इतनी लंबी आयु प्राप्त हो जितनी लंबी आयु इस समुद्र की है, इतनी लंबी आयु मिले जितनी लंबी आयु ऋषियों की हुई। कोई शरीर में तो नहीं है अभी भी, लेकिन ऐसा किया जा सकता है जरूर कि हम इस शरीर से कुछ ऐसा कर दें जिसकी सुकीर्ति, जिसका यश पृथ्वी पर रह जाए। भले कितने समय तक रहे, हमने काम कर दिया, अपने हिस्से का काम कर दिया, अपने हिस्से का दीपक जला दिया। तो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए बड़ी श्रद्धा के साथ, और आपकी उपस्थिति को देख करके मैं उल्लसित हो गया हूँ। मैं आशावादी नहीं हूँ, पर मैं निराशावादी भी नहीं हूँ। ऋषियों का जो मनोविज्ञान है उसमें आशा और निराशा दोनों को समन्वित करके चलना पड़ता है। मेरे करीब 50 वर्ष से मेरी मित्रता है आनंद शर्मा जी से, जो कि IRAS ऑफिसर रहे हैं, रेलवे से रिटायर हुए, फिर IIM बेंगलोर में रहे चेयरपर्सन। तो जब उन्होंने और उनकी टीम ने आर्य समाज शुरू किया द्वारिका में, तो घर घर जाकर अलग अलग घरों में सत्संग करते थे और बहुत उपस्थिति होती थी। पता नहीं प्रणव शास्त्री जी यहाँ हैं या नहीं, जनकपुरी आर्य समाज में पुरोहित थे, टेलीविज़न पर संस्कृत में समाचार बोलते थे, वो अभी यहाँ आए हुए थे। तो वो बता रहे थे कि मैं जनकपुरी से यहाँ आता था द्वारिका में, और 2-3 सप्ताह में ही 65-70 उपस्थिति होने लगी थी, और उसके बाद बढ़ती गई। और एक बार तो मैं जनवरी के महीने में, सर्दी, कोहरा गिर रहा था, उसमें सुबह 7 बजे से सत्संग शुरू था, और आनंद जी मुझे लेकर के गए। उस सर्दी में भी 100 के लगभग लोग उपस्थित थे। तो यहाँ के लोगों ने आर्य समाज की शुरुआत और स्थापना तो तभी कर दी थी जब से वो विचारों का विस्तार यहाँ शुरू हुआ, जब ये कॉलोनी बस रही थी। तो उन्होंने जब भवन बनाने का संकल्प मेरे सामने रखा तो मैंने उन्हें हतोत्साहित किया। मैंने कहा कि मत बनाओ, इतना खर्चा करोगे, उसके बाद भवन बन जाएगा तो भी उपस्थिति तो इतनी रहेगी। तो अब ये देखना है कि इतना विशाल भूखंड आपको मिला है, द्वारिका के हिसाब से तो उसको बहुत विशाल भूखंड ही कहेंगे। इसमें आप किस डिजाइन से वो भवन बनाते हैं, कौन सी उसमें एक्टिविटी चलती है, क्योंकि ध्यान दीजिए आर्यों को भूमि मिली है, भवन ऐसे ही खाली न पड़े रह जाएं, उनकी उपयोगिता प्रमाणित कीजिए। हर क्षण कोई न कोई वैदिक विचारधारा के विस्तार की कोई न कोई एक्टिविटी उसमें चलती रहे। वसंत विहार आर्य समाज में आधा हिस्सा आर्य समाज के सत्संग आदि के लिए है, और आधे हिस्से में दुख निवारण समिति है आर्य समाज की, उसके द्वारा दांतों की चिकित्सा, आंखों की चिकित्सा, पैथोलॉजी और बहुत कुछ चलता है। उनके इस सामाजिक परोपकार के काम को देखकर दिल्ली में जो झंडेवालान में मंदिर है, जहां कहते हैं कि रुपए गिनने का समय नहीं होता, तौल करके अंदाजा लगा लिया जाता है कि इतने लाख रुपए आज के चढ़ावे आए, वो मंदिर एक ही उदाहरण है कि आर्य समाज को दान देता है 6 लाख रुपए प्रति वर्ष। अपनी एक्टिविटीज से, विचारधारा से और अपनी गतिविधियों से, लोकोपकार की गतिविधियों से अपने होने की उपयोगिता प्रमाणित कर दीजिए। जब तक आर्य समाज इस धरती पर है तभी तक ये संभावना बनी हुई है कि मनुष्यता सुख शांति की ओर जा सकेगी, नहीं तो इस धरती पर अभी भी 38 जगह लड़ाइयां चल रही हैं, और कारण विचारधाराओं का टकराव है। सीमाओं का टकराव भी है, विचारधाराओं का टकराव उससे बड़ा है, अहंकारों का टकराव उससे बड़ा है। अगर धरती को, मनुष्यता को कभी सुख शांति की तलाश सचमुच होगी तो वेद और ऋषियों की शरण में आए बिना कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। तो एक बड़ा स्वप्न देखा है और उस सपने को साकार करने में आप सबकी भूमिका है। बस एक वाक्य और समाप्त करूं, सपने देखना, उनको पूरा करने की कोशिश करना, और उस कोशिश में असफल होकर गिर जाना अच्छा है, बजाय इसके
कि सपने देखे ही न जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्रेम। विद्यास्माकं परमं लक्ष्यं, विद्यास्माकं परमं लक्ष्यं, प्रयतामहे तदर्थं। न हि नेष्यामः स्वीयं समयं, न हि नेष्यामः स्वीयं समयं, विफलकर्मसु व्यर्थं, विफलकर्मसु व्यर्थम्। सेवामहे सदैवाभ्यासं, सेवामहे सदैवाभ्यासं, सद्विद्यामयविद्या, विद्यावीरा भवाम सर्वे, विद्यावीरा भवाम सर्वे, पठनपरायणचित्ता, सरस्वती साधना प्रियाना, सरस्वती साधना प्रियाना, ज्ञानामृतं च पेयम्। सर्वात्मना च भगवत् सेवा, सर्वात्मना च भगवत् सेवा, शुभमस्माकं ध्येयम्, शुभमस्माकं ध्येयम्, शुभमस्माकं ध्येयम्। यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्यैरवाः, युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो, यस्यां वदति दुन्दुभिः, सा नो भूमिः प्रणुदताम्, सपत्नान सपत्नं मा पृथिवी कृणोतु। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपे न मृगाश्चरन्ते, सायेत्य सङ्गीतकलाविहीना, साक्षात् पशुपोचलसाणहीना, तृणं न खादन् अपि जीवमाना, सद्भागधेयं परमं पशूनाम्। सा 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 रे ग म प रे 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 ध प म ग रे ग ग ग ग ग ग ग ग ध नि सा रे ग म म म म म म म म ध प म रे म प प प प प प प प ध ध ध ध ध ध ध ध नी 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 सा 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 रे 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 गगने विलसति रविः ग ग ग ग ग ग ग ग गगने विलसति रविः ग ग ग ग ग ग ग ग मनोहरं दृश्यं च म म म म म म म म मनोहरं दृश्यं च म म म म म म म म पंक्ति विहंगमानां प प प प प प प प पंक्ति विहंगमानां प प प प प प प प धवला शंखाः ध ध ध ध ध ध ध ध धवला शंखाः ध ध ध ध ध ध ध ध नीरे खेला महरे नी 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 नीरे खेला महरे नी 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 सा सा
सा सा सा सा रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा 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 रे गा मा गा मा पा मा पा दा नी दा नी सा सा नी दा पा मा मा पा गा गा रे सा सा रे गा मा पा रे गा मा पा दा नी मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा मा धा पा दा नी सा रे गा मा पा मा पा धा पा दा नी सा पा दा नी से सा पा दा नी से सा पा दा नी से पा दा नी से सा पा दा नी से सा पा दा नी से पा दा नी से सा पा दा नी से सा। ताली बजा करके उत्साहित कीजिए। जैसे हमारे डॉक्टर आचार्य वेदभागी जी ने कहा, वस्तुतः ताली की भिक्षा जो है हम नहीं मांगते, हमको अपने कर्मों पर पूरा विश्वास है, इसलिए जो है तालियों के चक्कर में हम नहीं रहते हैं। एक बार फिर से जोरदार ताली बजा दी। धन्यवाद स्वामी जी। किनसे? अच्छा, आप बता। सुंदर प्रस्तुति के लिए बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और आचार्य धनंजय जी का। हमें 31,000 की दान राशि प्राप्त हुई है गुरु बिरजानंद संस्कृत कुलम की ओर से। देना है इनको, हाँ हमने देना है, सॉरी, ये हमारे आर्य समाज की ओर से हमने इनको ये दान राशि देनी है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर रहें और मैं प्रधान जी से और समीर जी से अनुरोध करूंगा कि वह दान राशि बच्चों को भेंट करें। राकेश आर्य जी बच्चों के लिए। और इन बच्चों को 21 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है हमारे राकेश आर्य जी ने। राकेश आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी से अनुरोध कि वे अभी बच्चों को कृपया राशि दे दें। हाँ भाई, हाँ जी, धर्मपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी का और ब्रह्मचारियों का। धर्मपाल आर्य जी प्रधान, आपका उद्बोधन चाहिए, आइए। आदरणीय स्वामी देवव्रत जी महाराज, सम्मानित मंच, संवेद आर्य बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति। अभी आचार्य वागीश जी से आप रसगुल्ले खा रहे थे, वो रसगुल्ले खिला रहे थे और वो 1, 2, 3 से लेके 1000 तक पहुंच गए। मैं सोच रहा था इन रसगुल्लों का मिठास 2, 3 के बाद कितना रहता है, बढ़ता है या घटता है, ये तो वागीश जी को मालूम होगा। हमने तो ये सुना है कि जैसे जैसे ज़्यादा रसगुल्ले खाए जाते हैं मिठास खट्टा हो जाता है। खैर, बहुत सुंदर एक चर्चा आप सुन रहे थे। बंधुओं, में एक छोटी सी बात इस अवसर पर कहना चाहूँगा। आर्य समाज द्वारका के स्थापना के अवसर पर मैंने एक जगह एक घटना पढ़ी इतिहास की। आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, प्रसंगांतर लगेगा, कि कौन कौन ये चाहता है कि हम परतंत्र हो जाएं? हाँ जी, स्वाधीन रहना सब चाहते हैं ना। हमने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। अभी बहुत सुंदर गीत आप देव जी से सुन रहे थे और हमारी माताएं बहनें बड़े उस भजन पर, गाने पर थिरक रही थी। मैं सोच रहा था कि स्वतंत्रता के इस गीत की देखो कितनी खुशी है, लेकिन एक इतिहासकार ने हमको चेताया और कहा कि कहीं हम परतंत्रता की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ जी, उसने ध्यान दिया कि हम परतंत्र कैसे हुए थे, क्या कारण रहा कि हम परतंत्र हुए और उस परतंत्रता की बेड़ी से न निकल सके। इतिहास की एक घटना है। मैं इतिहास का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन वो घटना कहीं से पढ़ करके आपको बता रहा हूं।
सोमनाथ मंदिर लूटा गया। कहते हैं मोहम्मद गजनी नाम का एक आक्रांता था, उसने उसको लूटा, और एक दो बार नहीं, 16-17 बार उसको लूटा। उससे किसी ने पूछा कि गजनी तुम्हें डर नहीं लगता? तुम मुट्ठी भर सैकड़ों सैनिकों के बीच में साथ आते हो और मंदिर को बार बार लूट लेते हो, यहां तो लाखों इसके भक्त हैं, फिर तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा लगता था, अब नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं अपना एक मुलाजिम भेज करके मंदिर के पुजारी को दक्षिणा देता हूं और उससे ये पूछता हूं कि मंदिर लूटने का सही वक्त क्या है, तो मुझे बताता है कि भगवान इतने बजे से इतने बजे तक सोते हैं और हम मंदिर के दरवाजों में ताला लगा देते हैं। और अगर आपको ध्यान हो, जिन्होंने इमरजेंसी का वो काल देखा था जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो सायरन बजता था जोर जोर की, और उससे पता लग जाता था कि कोई दुश्मन का हवाई जहाज हमारे दिल्ली के क्षेत्र में घुस आया है या आसपास है। तो वही उस सायरन का प्रतीक इन मंदिरों में घंटे के रूप में होता था। ये घंटे बजा देते थे और ये पता लग जाता था कि कोई जो है विपत्ति आई है और सब लोग इकट्ठे हो जाओ। लेकिन उसने कहा कि मंदिर का पुजारी ये कह करके घंटी नहीं बजाता था जब मंदिर पर आक्रमण होता था कि घंटी बजाने से हमारे जो भगवान सो रहे हैं वो जग जाएंगे, इसलिए वो घंटी नहीं बजाता था। नतीजा क्या होता था कि उसने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा। क्यों लूटा? क्योंकि एक अंधविश्वास फैला हुआ था और एक धारणा बन गई थी कि भगवान सो रहे हैं, इनको उठाना नहीं है। बंधुओं, क्या आज हम उसी अंधविश्वास की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? क्या हम उसी अंधविश्वास के चलते पराधीन परतंत्र तो नहीं हो जाएंगे? उस इतिहासकार ने, उस लेखक ने यह बात से चेताया। बंधुओं, भगवान होता है, भक्ति भरे गीत तो आसाराम बापू भी गाएंगे। स्मरण रखना मेरी बात। हो सकता है कुछ बात आपको अनुकूल न लगे, हर व्यक्ति गाएगा, राम रहीम भी गाएंगे, वो भक्ति भरे गीत ही गाते हैं, कौन सी गालियां थोड़ी देते हैं, वो भी भक्ति भरे गीत गाते हैं। लेकिन बंधुओं, अगर अंधविश्वास से कोई चेताएगा तो दुनिया में केवल और केवल आर्य समाज होगा, ये ध्यान रखना। ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई सरकार, ना कोई नेता, सिवाय आर्य समाज के विद्वानों के, नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, अधिकारियों के समवेत प्रयास से ही अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। बंधुओं, मैं आर्य समाज द्वारका के भाई आनंद जी के नेतृत्व में सभी अधिकारी और कार्यकर्ताओं को, अपनी माताओं बहनों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अंधविश्वास मूल के निवारण के लिए आर्य समाज द्वारका की स्थापना के लिए एक संकल्प किया है और वो संकल्प आज पूरा हो रहा है। अभी आचार्य वागीश जी कह रहे थे, मैं उसी शब्द को दोबारा कह रहा हूँ कि स्वप्न वो नहीं होते जो रात के नींद में देखे जाते हैं, स्वप्न वो होते हैं कि जिसको पूरे किए बिना नींद नहीं आती है। आपने ये स्वप्न लिया, उसको साकार किया और भवन के लिए भी लगभग तैयारी हो गई है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बंधुओं, जैसा अभी निवेदन किया कि यहाँ पे विभिन्न प्रकल्प चलें, विभिन्न कार्य चलें और आर्य समाज का ये भवन, ये स्थान आबाद रहे, इन्हीं आशाओं के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी आर्य समाजों की ओर से
इसका पुरजोर समर्थन करते हुए इसके प्रति और जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए अपना योगदान का एक वचन मैं आपके सामने रखता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। गणवन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। मंच पर उपस्थित आदरणीय स्वामी देवव्रत सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने अपना सारा जीवन आर्य समाज और आर्य वीरदल और युवा साथियों की उन्नति के लिए, उनको आर्य समाज में प्रणीत करने के लिए समर्पित कर दिया, और वैदिक विद्वान आदरणीय डॉक्टर वागीश जी, दिल्ली आर्य सभा के माननीय प्रधान जी श्रीमान धर्मपाल आर्य जी, भाई राकेश आर्य जी, भाई राम कुमार पटेल जी, और भाई खाना शुरू कर दिया तो फिर मेरा बेकार है बोलना, ये तो सब गड़बड़ है, फिर आनंद नहीं आएगा। सिर्फ आनंद आनंद जी यहाँ रह जाएंगे, आनंद नहीं आएगा। जो जा चुके हैं वो ठीक है, वो ना इधर आए, लेकिन जो यहाँ है ना वो ना जाए, मेरा निवेदन है। 2-3 मिनट का समय है, मुझे मालूम है इसके बाद कोई और बोलने वाला नहीं है, शांति पाठ होगा, इसलिए मेरा निवेदन है उधर की तरफ ना जाएं, यहीं रहें, और जो वहाँ भोजन कर रहे हैं वो साथ साथ थोड़ा सा सुनते भी रहिएगा। सबसे पहले तो टीम को बधाई आप सभी ने दे दी है, मैं भी अपनी ओर से आप सभी की ओर से टीम को बधाई देता हूँ। आप भी तालियां बजा के एक बार और इस टीम को बधाई दे दें। दूसरी बधाई भी टीम को इसलिए देता हूँ कि इस टीम ने अब पीले वस्त्र धारण कर लिए हैं, यानी वानप्रस्थी हो गए सारे के सारे, और आज के बाद जब तक ये समाज बन नहीं जाएगा तब तक ये वानप्रस्थी का पूरा कर्तव्य पूरा करेंगे। इसलिए ये सारी टीम जिन्होंने पीले वस्त्र धारण किए ना आनंद जी, आप ये आज इसलिए किए हैं, देखो विनोद जी हैं, अभी बच्चों का विवाह नहीं हुआ है इसलिए आश्रम परिवर्तित नहीं किया है, पर टेम्परेरी वानप्रस्थी हो गए हैं। हाँ जी ठीक है, तैयार हो ना, तो इनको जोरदार तालियों द्वारा इनको आशीर्वाद दे दो कि भई अब आप वानप्रस्थी होकर के अपने वानप्रस्थ धर्म का पालन करें। स्वामी श्रद्धानंद ने घोषणा कर दी, महात्मा नारायण स्वामी ने, कि जब तक 10,000 रुपये और 10,000 आर्यवीर इकट्ठा नहीं कर लूंगा घर वापस नहीं जाऊंगा। तो जितना समय सोचा था उससे पहले इकट्ठे भी हो गए और 10,000 रुपये से ज़्यादा हो गए, 10,000 आर्यवीर से ज़्यादा भर्ती हो गई आर्यवीर दल में। तो भाई आपकी टीम ने आज पूरा बाना बदल दिया है, तो इसके बाद तो अगला धर्म संन्यास धर्म रह जाता है, उसके बारे में तो आप स्वयं विचार कर लेना, पर वानप्रस्थ जरूर निभाना, ये मेरा निवेदन है। दूसरा बंधुओं, टीम बहुत अच्छी है, द्वारका की टीम बहुत अच्छी है, सबने कहा, सबने सुना, सबने देखा। मेरे को एक मैसेज आया जब मैं जेएनयू में था, अभी कार्यक्रम था छोटा सा जेएनयू में, बोला द्वारका में विनय जी एक बात मैंने देखी, मैं यहाँ से चला तो आया, खट्टर साहब ने बोला मेरे को एक बात, बोले सारे नौजवान हैं, सारे नौजवान जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी टीम बनी है। मैंने कहा अच्छी टीम बनती है संघर्षों में, अगर ये 11 साल का संघर्ष ना होता और 11 साल पहले ही भवन मिल जाता तो शायद टीम बनती या नहीं बनती मैं नहीं कहता, लेकिन 11 साल के संघर्षों का परिणाम है अच्छी टीम बनना। बस जिस तरह से संघर्ष में एक रहे हैं आप, अब उस तरह से बनने के बाद और ज्यादा मजबूती आए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। ये आर्य समाज अपने आप में विलक्षण बने, ये मैंने दूसरी निवेदन आपसे कहा। और बंधुओं, हमारा जो आश्रम आर्य समाज है पुलिस थाने के साथ में है, ये पुलिस स्टेशन है, ठीक है ना। तो हमेशा मैं ये कहा करता हूं कि आर्य समाज समाज का पुलिस थाना है। जब किसी को अपराध दिखता है ना, फटाफट कहां फोन करता है, कहां जाता है भैया, पुलिस को बुलाओ, फोन करो, 100 नंबर को फोन करो, वहां सुरक्षा मिलती है, इसलिए पुलिस के पास जाता आदमी। जिस दिन जब समाज के वर्गों को समस्या पैदा होती थी और उस समस्या का समाधान उसको आर्य समाज में मिलता था, तो सारा समाज उठ करके अपने घर से समाज आया करता था। विधवा विवाह की समस्या हुई, आर्य समाज वाले दूर करेंगे। बाल विवाह की समस्या हुई, आर्य समाज वाले दूर करेंगे। शुद्धि का काम आया, कौन करे शुद्धि, आर्य समाज वाले करेंगे। दलितों की समस्या आई, आर्य नगर कौन बसाए, इन गरीबों के लिए कुआं कौन खोदे, आर्य समाज वाले खोदेंगे। इन बेटियों के लिए, दलित बेटियों के लिए स्कूल कौन बनवाए, आर्य समाज वाले बनवाएंगे। जब तक हम समाज की शिकायतों के दूर करने के केंद्र थे, तब तक सारी दुनिया हमसे जुड़ रही थी। तो इसलिए मैं समझता हूं द्वारका में अब वो सामाजिक थाना बन गया है। इस द्वारका क्षेत्र में कोई अंधविश्वास पाखंड की गतिविधि चल रही हो और उसको दूर करने के लिए लोग आस लगाएं,
तो वो आस हमारे आर्य समाज मंदिर से पूरी होनी चाहिए। अगर किसी गरीब की कोई जरूरतें हो, किसी विधवा बहन की कोई जरूरतें हो, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई की जरूरतें हो, उसको कोई कहे भैया तू क्यों नहीं पढ़ रहा, पैसे नहीं है, उसको कहने वाले हो जाओ आर्य समाज द्वारका में, तुम्हारी कुछ ना कुछ जरूरत जरूर पूरी होगी। समझ लेना हमारा यहां पर बनना सार्थक है। अगर डॉक्टर की दुकान पे चले जाएं और डॉक्टरी ना होती हो तो कोई वहां दूसरी बार नहीं जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आर्य समाज तो समाज का डॉक्टर था, आर्य समाज समाज का थाना था, आर्य समाज समाज की पुलिस थी। आज हमें वो जिम्मेदारी निभानी है। शायद इसलिए हमें जो स्थान है ना ये पुलिस स्टेशन के साथ में मिला है। आधे लोग वहां जाएंगे जरूरत के लिए और आधे लोग यहां आए, ये विचार इस टीम को करके रखना पड़ेगा। हम समाज की जरूरत बनेंगे। और अब दूसरी ओर सुन लेना, कभी ये निराश मत होना हम सदस्य संख्या में कम हैं। भाई आपकी भीड़ में अनेक बार कहता हूं करोड़ों की होने वाली नहीं, कभी नहीं होगी। आर्य समाजियों की संख्या उतनी भी बहुत है जितनी एक थाने में पुलिस वालों की संख्या होती है। इस पुलिस वालों की संख्या टोटल मिला लेंगे तो मुझे लगता है एक थाने में 200-250 से ज्यादा तो कर्मचारी नहीं होते। क्यों जी, ठीक है अंदाजा को रहा हूं। ठीक है जी भाई साहब, कहीं पुलिस वाले बैठे हैं, वो बैठे हैं धर्मेंद्र, कितनी होती है? इतनी होती है ना। कितने बड़े इलाके को डील करते हैं वो, लेकिन उसको यह पता पुलिस वाला आ गया, अब भाई अब गड़बड़ नहीं होने की। यही स्थिति आर्य समाजियों की थी। जहां आर्य समाज का व्यक्ति आके खड़ा हो गया, बस अब यहां पर कोई गड़बड़ नहीं होने की। मैं ये समझता हूं 200-250 पुलिस वाले अनुशासित होकर के एक मंतव्य का होकर के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अगर ऋषिदान की विचारधारा और वेद की विचारधारा से प्रेरित होकर के केवल 200-250 ईमानदार मेहनती आर्य समाज के सदस्य होंगे द्वारका में, मैं विश्वास दिलाता हूं पूरा का पूरे द्वारका को लगेगा अब हमारे यहां पर वो केंद्र खुल गया है, जब द्वारका के अंदर आसपास भी रहने वाले व्यक्ति को कोई समस्या सामाजिक होने वाली नहीं है। इसलिए करोड़ों की भीड़ मत पैदा करना, होगी भी नहीं। लेकिन जो होगा वो गुरुदत्त होगा, जो होगा वो लेखराम होगा, जो होगा वो हंसराज होगा, और जो होगा वो एक ऐसा व्यक्तित्व होगा जिसको सारी दुनिया पहचान करके अपना समझे कि ये तो मेरा ही है। और ये सब आर्य समाजों से कह रहा हूं। इसलिए बंधुओं, ये आर्य समाज एक विलक्षण आर्य समाज बने भवन के रूप में निश्चित रूप से बनेगी। जो योजना भाई साहब ने बनाई, उनकी पूरी युवा टीम ने बनाई है, बड़ी शानदार बनेगी। मैंने इस पूरे नक्शे को देखा है। 500 गज कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, पर छोटा भी नहीं होता। और हमने अपने उत्सवों के लिए बनाना नहीं है। उत्सव तो हमारे ऐसे खुले मैदानों में होने चाहिए। द्वारका आर्य समाज के हॉल में करने की इच्छा मत रखना। हॉल में बैठ के होंगी, योजनाएं बनेंगी, मीटिंग्स करते रहिएगा, गोष्ठी करते रहिएगा। उत्सव जब हो द्वारका आर्य समाज का किसी बड़े पार्क, किसी बड़े मैदान में करना। अभी से मन के अंदर ये विचार करो, द्वारका आज दिल्ली की नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी एक व्यवस्थित कॉलोनी के रूप में है। इसलिए ये मेरा निवेदन है। जो हमारे साथी सुन रहे हो ध्यान से सुनना भाई। ए महाराज जी, अभी फोन बाद में करना है, युवा साथी मेरे, हाँ सुन लो मेरी बात, कोई बात भूल जाओगे आप? हाँ फिर ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत। हमारे सबसे युवा साथियों में से और कर्मठ साथियों में से एक हैं। और अंत में मैं एक निवेदन कर रहा हूँ भाई साहब से। ये कौन सा सेक्टर है जी? 17? ये आर्य समाज 17 में, सेक्टर 17 में बनी है, पर अभी इसका नाम है आर्य समाज द्वारका। और भाई आनंद जी से, विनोद जी से और सभी साथियों से, जो हमारे नंदा साहब, सारे साथियों से एक मेरा निवेदन है कि भाई जल्दी ही इसका नाम आर्य समाज सेक्टर 17 द्वारका हो जाना चाहिए। अर्थ समझ गए कि नहीं? क्या मतलब समझा इसका अर्थ? हाँ, कम से कम 2 या 3 सेक्टरों में और खुलनी चाहिए, तब जाकर के इसकी होना सार्थकता होगी। भी हम यहाँ पर बैठ गए आकर के, एक जगह मिल गई बैठने की, बस अब द्वारका के हर सेक्टर में, छोटा हो बड़ा हो मत समझना, बड़ा मिलेगा। छोटा फ्लैट लेकर के शुरू करो। रोहिणी में शुरू करे थे ना, 3, 4, 5 में खुल गई, सेक्टर 16 में खुल गई, सेक्टर 21 में खुल गई, 24, 25 में खुल गई। एक बड़ी है, बाकी छोटे छोटे केंद्र हैं हमारे। तो भैया पूरे द्वारका के हर सेक्टर में एक आर्य समाज किसी रूप में भी हो, छोटी सी होनी चाहिए। इसके ऊपर चलना, क्योंकि उसी से विस्तार होता है। तो मैं और ज्यादा ना कहता हुआ 4 बातें मैंने अपने निवेदन पूर्वक कह दी हैं। बड़ी संख्या नहीं होगी, पर जो होगी वो एक एक व्यक्ति अपने आप में इस पूरे द्वारका में पहचाना जाएगा कि ये आर्य समाजी है, ये आर्य समाजी है, ये बहन मेरी आर्य समाजी है, ये बेटा ये देखो आर्य समाजी, ये आर्य विदल का नौजवान है। ये पहचान हमारी बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। अंत में आज बात तो अपील की है भाई,
चाहिए तो पैसा द्वारका समाज बनाने के लिए। और सबसे खुशी की बात है आर्य समाज को 150 साल हो गए। कुछ लोग कहते हैं आर्य समाज कमजोर हो रहा है। अरे जिस 150 साल के वृक्ष पर नए पत्ते आज भी आ रहे हों, ये नया पत्ता है कि नहीं आर्य समाज के इतने बड़े वृक्ष पर? बोलिए वह है कि नहीं? जिस 150 साल के वृक्ष पर नए पत्ते अब भी आ रहे हों, वो वृक्ष छोटा कैसे हो गया, वो वृक्ष कमजोर कैसे हो गया, ये समझा दो। इसलिए बंधुओं, आर्य समाज की विचारधारा ना कभी कमजोर थी, ना है और ना कभी हो सकती। इस बात को दूर कर दीजिए। जो लोग यहां से चले जा चुके हैं संसार से, बोले बड़े आर्य समाजी चले गए, मगर दोबारा जन्म होना उन सभी का। केवल बच्चों को आर्य समाज में लाना शुरू कर दोगे, छोटे छोटों को, समझ लेना एक भाटिया जी के रूप में आ रहे हैं, ग्रोवर साहब के रूप में आ रहे हैं, दोबारा से इसी समाज से जुड़ेंगे, इसी समाज का काम करेंगे। 100 साल पहले भी चिंताएं होती थी, बच्चे नहीं आ रहे, आज 100 साल बाद भी देख लो इतनी बड़ी संख्या में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए बंधुओं, कोई निराशा की बात नहीं है। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती का दिवस आज है, दशमी के हिसाब से, और आज इस शुभ दिन पर इसका शिलान्यास का क्रम रखा गया। और शिलान्यास रखने के लिए जिन महानुभावों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया, आदरणीय स्वामी देवव्रत सरस्वती जी, आपने बहुत ही पवित्र कार्य किया है। एक ऐसी महान दिव्य आत्मा जिसने सारा जीवन नौजवानों को ऊपर उठाने में, आगे बढ़ाने में लगा दिया। मैं समझता हूँ उनके कर कमलों से रखी हुई नींव निश्चित रूप से अपने आप को फलीभूत करेगी। इनके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आचार्य वागीश जी का भी। और अंत में मैं एक परिचय जरूर कराता हूँ। भाई साहब राम कुमार जी, 1 सेकंड के लिए आइएगा, बस छोटा सा परिचय। देखो भाई, ये किस लिए परिचय, वो आपको समझ में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ का एक रायगढ़ है, रायगढ़ क्षेत्र में गांव है। मैं स्वयं उस गांव के अंदर गया हूं। मुझे नहीं लगता शायद ऐसा गांव कोई और होगा दुनिया के अंदर, होगा तो मुझे मालूम नहीं। इनका गांव वो है जो पूरे का पूरा गांव रोजाना शाम को 6 बजे मिलकर के बड़ी चौपाल के ऊपर डेली शाम को संध्या करता है, और उसके पश्चात घर जाकर के खाना बनना शुरू होता है। उससे पहले खाना नहीं बनता। बोले सारे के सारे गांव वाले यहाँ इकट्ठे होंगे, यहाँ पे संध्या होगी, संध्या के पश्चात सारे घर जाएंगे, खाना खाएंगे। और सुबह के सवेरे हर घर में, नहीं तो मैं कह नहीं सकता, पर अनेक घरों में प्रातःकाल यज्ञ होता है, जिसमें माननीय राम कुमार पटेल जी का खुद का घर भी है। कहां कहां तक हमारे सिपाही गए थे, वो छत्तीसगढ़ के वो दूर अंचल रायगढ़ के अंदर, उस छोटे से गांव के अंदर कभी जाने का अवसर हो, टूरिज्म को चेंज करिए, इन जंगलों के अंदर भी जाइए। फ्रांस, पेरिस बहुत देख चुके। अब कभी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में, असम में, नागालैंड में जो आर्य समाज की गतिविधियां छत्तीसगढ़ में चलती हैं, उनको देखेगा तो हमारे भ्राता जी वहां से पधारे हैं। और इन्हीं को गौरव भी प्राप्त है, इनको गौरव प्राप्त है। आर्य समाज की सबसे बड़ी भूमि दान अगर किसी संस्था को मिला था, किसी राज्य को मिला था, सबसे बड़ा भूमि दान एक व्यक्ति थे, क्या नाम था जी? तुलाराम परगनिया। केवल एक चीज देखी कि आर्य समाज लड़कियों को पढ़ाता, बस लट्टू हो गए। आर्य समाज लड़कियों को पढ़ाता है, वास्तव में सच्ची में बोले, हाँ देखो, ये देखो आर्य समाज लड़कियों को पढ़ा रहा है, बस इतना देखा। और अपने जीवन की कमाई हुई 5500 एकड़, 5500 गज नहीं भैया, गलती से मत सोचना, 5500 बीघा नहीं, 5500 एकड़ जमीन केवल आर्य समाज को इसलिए दान कर दी कि आर्य समाज कन्या शिक्षा का काम करेगा, मैं अपने जीवन की सारी जमीन उसको दान करता हूं। आज आपने सुरक्षा की है, ठीक है, कभी कोई समस्या आई, 650 एकड़ आज हमारे पास है, उसको सब कुछ आप देखते हैं। तो मैं आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और प्रधान जी से अनुरोध करूंगा एक पीत वस्त्र डाल करके हमारे भाई साहब का अवश्य स्वागत कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ में भाई अपील यही है मेरी, जब तक भवन बन नहीं जाता, कुछ ना कुछ जब इच्छा हो, होली, दिवाली, त्योहार, शादी, ब्याह, जन्म, मृत्यु, हर अवसर पर आर्य समाज द्वारकों को कुछ ना कुछ भेज देना, जब तक ये भवन बन नहीं जाता। और विशेष रूप से जो दान देने की इच्छा हो, कमरा बनाने की इच्छा हो, या किसी और रूप में, जिस रूप में भी अपील आएगी पूरी छप करके, किसी के मन में इच्छा पूरा हॉल हमारे पिताजी के नाम से बन जाए, माताजी के नाम से बन जाए, यज्ञशाला बन जाए, वो सब ऑप्शंस होंगी, अपने नाम को अमर करिए। द्वारका में ऐसा शानदार भवन बने कि अगले आने वाले समय में जब हम सम्मान करें दुनिया के आर्य समाजों का, तो उसमें से द्वारका आर्य समाज भी उनमें से हो, जिनको शॉर्ट लिस्ट करके देखा जाए भाई ये सबसे सुंदर भवन है या नहीं। तो मैं पुनः पुनः भाटिया जी का सम्मान करता हूँ, याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, जो दिल जिन उन्होंने बिताए, और सभी कार्यकर्ताओं का पुनः पुनः दिल्ली आर्य सभा की सभी अधिकारियों की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, आर्य केंद्रीय सभा की तरफ से, सार्वदेशिक आर्य सभा की ओर से,
और सुरेंद्र आर्य जी जिनको आज निमंत्रित दिया गया था लेकिन वो आज इस समय आ नहीं सके, बाहर हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं भेजी हैं। और आर्य सभा अमेरिका की ओर से भाई विश्व जी ने और भुवनेश जी ने अभी बोली दिया, इन्होंने $3100 उन्होंने आज के इस अवसर पर भेजे हैं, बाकी उनका सहयोग हमें मिलता रहेगा और हम सब मिलकर के इसको पूरा बनाने के लिए पूरी मेहनत से लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः सभी अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। ओम शांति, ओम शम, धन्यवाद। पटेल जी का अभिनंदन और ओम प्रकाश जी का भी अभिनंदन करें मंत्री सभा की ओर से। और अब सिर्फ शांति पाठ का मुख्य कार्यक्रम है। हमारे मंच पर जो उपस्थित सम्मान्य हमारे विद्वान और लोग हैं उनका मोमेंटो से स्वागत किया जाएगा। और इसके साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभा का धन्यवाद करता हूँ, मंडलों का धन्यवाद करता हूँ, जितने आर्य समाज देश विदेश के हैं जिन्होंने हमें सहयोग दिया है, सहयोग का आश्वासन दिया है, उनका धन्यवाद करता हूँ। विनय जी का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे मन की बात पकड़ ली शायद कि मैं तो स्वयं संकल्पित हूँ कि मैं वानप्रस्थ लूँगा और ये हमारे टीम ने मुझे पहले से ही पहना दिया कि आप पीला वस्त्र, पर ये जो है आपका थीम भी देख रहे होंगे कि वो वानप्रस्थ के जो कलर से मिलता जुलता है। और दूसरी बात जो है कि हम आर्य समाज से जो आशाएं हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे समाज का नाम ही आसदा होगा, आर्य समाज द्वारका। आप सहमत हैं कि जो 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 आपको आशान्वित करे, जो आशा प्रदान करे, वह आर्य समाज होगा और वो विशिष्ट आर्य समाज होगा। और मैं आभार व्यक्त नहीं कर सकता अपनी टीम का। मेरी टीम अगर आ जाए तो मैं उनके साथ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। गुरुवर देव दयानंद महाराज की जय। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। सब संत महापुरुषों की जय। देश धर्म संस्कृति पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय हो। गौ माता का आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति ओम का झंडा ऊंचा रहे। कृणवंतो विश्वमार्यम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते रहे। अमर अपने आप में है, पढ़ते रहे सत्यार्थ प्रकाश। वैदिक ध्वनि है ओम। वैदिक अभिवादन सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।